नमस्कार दोस्तों, व्रत कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सत्यनारायण जी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले आप इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण जी की जरूर लिखें। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। पावन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में एक बार एकत्रित हुए आर्यावर्त के 88,000 मनुष्यों ने मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठड़ी के बोझ तले दबता जा रहा है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो तथा उनके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सके। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी उसे आप भी चिंता मुक्त होकर सुने। नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुँचे। पृथ्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुख से पीड़ित देखकर नारद जी व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय ना सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्व शक्तिमान और सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में बसे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, कृपया निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताएं। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनका दुख नष्ट हो सके और वह सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उनकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत के लिए विधि विधान की जानकारी चाही तो नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नवेद आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस प्रकार सत्यनारायण की आराधना करने से व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्ति पाकर और वह धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक
जीवन व्यतीत कर सकता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बुढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बुढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बुढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। सुबह जल्दी उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न एक ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र शामिल हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक बुढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तेज प्यास लग रही थी, इसलिए जल पीने की इच्छा से बुढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रख दिया और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बातें बताएं। बुढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने उसे सब बातें बताई तो लकड़हारा प्रसन्न हुआ और उसने मन ही मन भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी,
दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के तथा आसपास के लोग भी शामिल हुए। सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्खा मुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वह दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण जी की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे रहते थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर रहे थे, तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर लौट रहा था। उसका सारा धन नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के पास पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं और इस पूजा को करने से क्या लाभ होता है? तो राजा ने उसे भगवान सत्यनारायण की महिमा एवं उनके व्रत का लाभ बताया और व्यापारी द्वारा इस व्रत को करने की विधि पूछे जाने पर उसे व्रत और पूजा की विधि भी बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्खा मुख ने बताया है, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को कहा, तो वह बोला, अभी जल्दी क्या है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ। जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो इसका विवाह करूँगा, तो मैं अवश्य ही भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा। पति के वचन सुनकर लीलावती चुप हो गई। इधर व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को
सहेलियों के साथ घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था। अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अब तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत ना करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रतन सारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन व्यापारियों की नावों में छिपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में भी चोरी हो गई और घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने सारी बात अपनी माँ लीलावती को बताई तो लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही उन दोनों को रिहा कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापिस लौटा दो।
यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रांत उठते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज्य ज्योतिषी को रात के स्वप्न की बात बताई और सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया और उसका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रतनसार पुल से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान व्यापारी की परीक्षा लेने के इरादे से साधु के रूप में उसके पास पहुँचे और पूछा, हे वणिक, तेरी नावों में क्या सामान रखा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे साधु महाराज, मेरी नावों में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर साधु रूपधारी सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी साधु को खाली हाथ लौटाकर प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में धन की जगह बेल और पत्ते भरे देखे तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने का पश्चाताप करने लगा। रोते रोते व्यापारी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह फिर विलाप करने लगा। तो उसके दामाद ने कहा, यह सब साधु के श्राप के कारण हुआ है, इसलिए वही साधु इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकता है। दामाद की बात सुनकर व्यापारी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने के लिए माफी मांगी तो सत्यनारायण भगवान बोले, तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन पूजा कभी नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। मेरी इस गलती को क्षमा करें। मैं सदैव आपका व्रत और पूजन करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर साधु महाराज ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नावों में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए उनकी पूजा की। सबको प्रसाद वितरित कर स्वयं भी ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर उसकी पत्नी लीलावती को सूचित किया। उसी समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थीं। पति और दामाद के लौट आने का
समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया और कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल नदी के किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबा दिया। अपने पति को वहां न देख कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई भूल हुई है। उस भूल के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वनिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापिस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नावें भी ऊपर आ जाएंगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापिस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गईं। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल गया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में विष्णु लोक को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज। उसकी प्रजा उसकी शतल छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। इसलिए कुछ देर में विश्राम करने की इच्छा से वह एक बूढ़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। पास में ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर चल दिया। राजा अब नगर में पहुंचा तो देखा कि सारा वैभव तथा धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो गया। अंत मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद
प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनर्लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज बैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख और चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। जिनके संतान नहीं होती उनको संतान प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह से सुख प्राप्त हुआ है। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को गए। उन्होंने बताया, व्यापारी ने अगले जन्म में अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए बैकुंठ धाम को गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करता है। धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। जय श्री सत्यनारायण। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।